शुरू करते हैं आज का पहला सेगमेंट, लेकिन सबसे पहले वेलकम कर लेते हैं सर का। सर माफ़ी चाहेंगे, जो है आपका स्वागत नहीं हो पाया, मतलब इस तरीके से लगातार बैक टू बैक कॉल लगी हुई थी। मार्केट पे सर व्यू आपका 11 बजे के आसपास लेंगे इस सेगमेंट पे को ख़त्म करने के बाद, लेकिन शुरुआत करना चाहेंगे स्विगी के साथ। सर स्विगी पे आपका व्यू क्या है सर? रह करके इसमें जो मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या अभी भी यहाँ पर पोजीशन बनाने की कोशिश करनी चाहिए? आज भी अगर हम देखें तो अच्छे मोमेंटम में दिखाई दे रहा है। सर सुप्रभात आपको, सभी को, पैनलिस्ट को और हमारे दर्शकों को। सर एटर्नल और स्विगी दोनों पे ही राय पॉजिटिव है। ट्रेडिंग के नजरिए से अभी स्विगी में जस्ट अभी 2-4 मिनट पहले ही कुछ ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है। मुझे लगता है कि किसी ना किसी दोनों में से काउंटर की या तो कोई अनाउंसमेंट थी या फिर पॉलिसी ड्रिवन मूव था, क्योंकि एकाएक दोनों में एकदम बहुत हैवी वॉल्यूम्स के साथ मूव देखने को मिला। तो ट्रेडिंग के लिहाज से यहाँ पर सर खरीदारी करने की जगह है। करंट लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। 295 का स्टॉप लॉस लगाएं। 315-320 रुपए तक के लक्ष्य मुझे लगता है कि स्विगी में 1 से 2 दिनों के लिए आते हुए नजर आएंगे। रिलेटिवली अगर आप दोनों बात करेंगे तो एटर्नल बेटर प्लेस्ड है, लेकिन स्विगी में भी यहाँ से 5-7% की अपसाइड की गुंजाइश है। इसका स्टॉप लॉस क्या बताया सर आपने? जी सर, स्टॉप लॉस क्या बोला? 315-20 के टारगेट के साथ 294 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया। चलिए 294 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे पोजीशन बनाने की सलाह दी जा रही है। अच्छे मोमेंटम में है और दोनों में ही अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इटर्नल ज़्यादा बेटर प्लेस दिखाई दे रहा है, तो इटर्नल के लेवल्स भी समझ लेते हैं फटाफट। ये सर इटर्नल भी बता दीजिए सर। अभी 300 के आसपास स्विगी है और इटर्नल में अगर पोजीशन बनानी हो तो क्या करना चाहिए? देखिए एटर्नल में तो सर क्लियर कट एक ऑलरेडी अप ट्रेंड का स्टॉक है। ऑन द कॉन्ट्रेरी स्विगी जो है वो करेक्टिव मूव दिखा रहा है, लेकिन एटर्नल अप ट्रेंड में एक 2 साल की करेक्शन के कंसोलिडेशन के बाद एक अप मूव की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पर करंट लेवल्स पर ही अभी जस्ट 315-16 रुपए के ऊपर एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है। ट्रेडिंग के लिहाज से 309 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म के हिसाब से 324 और 330 रुपए तक के 2 टारगेट्स हैं, जो मुझे लगता है कि शायद आजकल में आते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ये एक पोजिशनली पिक है, जिसको आप एक पोर्टफोलियो में जगह दें तो ज्यादा आपको अच्छे रिटर्न मिलते हुए नजर आएंगे। और सर एक कॉल के साथ शुरुआत करना। हाँ बिल्कुल सर, बताइए सर। सर खरीदारी करनी है FCL में, यानी कि फिनोटेक्स केमिकल्स में, और ये सर एक अगेन एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म पिक है। शॉर्ट टर्म ऑफ कोर्स, शॉर्ट टर्म में भी यहाँ पर 43.44 रुपए तक के टारगेट्स के लिए ये ट्रेड लिया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इसको 2 से 3 महीने का अगर इसको समय दें तो यहाँ पर मुझे लगता है कि 60 रुपए तक के टारगेट्स के लिए FCL यानी कि फिनोटेक्स केमिकल में एक जबरदस्त तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। कंपनी ने सर पिछले 2 क्वार्टर्स में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव मैनेजमेंट कमेंट्री बनती हुई नजर आई है। यूएस में जो इनका क्रूड कैम का बिजनेस है वो बहुत अच्छा कर रहा है। टेक्सटाइल स्पेस भी यहाँ पर काफी एग्रेसिव है, और अगर यूएस के साथ ट्रेड डील हो जाती है उसका बड़ा बेनिफिशियरी भी ये स्टॉक होगा। तो बेसिकली ड्यूल प्ले है केमिकल और टेक्सटाइल का। चार्ट बहुत ही शानदार है। ट्रेडिंग के लिहाज से 44 का टारगेट, उसके लिए स्टॉप लॉस जो लगाना है वो 40 रुपए का। पोजिशनली 60 रुपए का टारगेट 1 से 2 क्वार्टर के लिए, स्टॉप लॉस लगाना है 38 रुपए का। यहाँ पर FCL यानी फिनोटेक्स केमिकल एक खरीदारी करके चलने की सलाह है। चलिए, तो अगर आप ट्रेड करना चाह रहे हैं तो 44 रुपए के टारगेट के साथ आप यहां पर जा सकते हैं। 1-2 क्वार्टर के लिए ले करके जाना चाह रहे हैं तो 60 रुपए तक के टारगेट हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको चाहें तो स्टॉप लॉस और 2 रुपये नीचे 38 का लगा सकते हैं। लेकिन अभी के लिए ट्रेडिंग का हमने स्टॉप लॉस लगा दिया है, नहीं तो दोनों ही आ गए। चलिए ठीक है, तो 60 के टारगेट के लिए 2 क्वार्टर के लिए आप यहाँ पर 38 के स्टॉप लॉस के साथ जाइए और 60 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ट्रेडिंग के नज़रिए के साथ अगर आप जाना चाह रहे हैं तो 44 रुपये तक के टारगेट आपको अगले 2-4 दिन में देखने को मिल सकते हैं। 40 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगा करके जाइए। 42 के आसपास ट्रेड करता हुआ 41.87 एग्जैक्ट और 8.25% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अच्छा मोमेंटम यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हमारे साथ अमित जैन जी भी जुड़ चुके हैं। अमित सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अभी 11 बजे सर आपको जाने से पहले मैं मार्केट पे एक टिप्पणी ले लूँगा, लेकिन अभी इस सेगमेंट पे जरा कोशिश करते हैं और जरा जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं उनको लेकर के थोड़ी सी बात कर लेते हैं। माला मैम, जरा चूँकि उस सेगमेंट पे हमारी बातचीत हो नहीं पाई GMDC को लेकर के, तो GMDC के खाली लेवल्स बता दीजिए। आपने सारी बातें बता दी हैं, क्योंकि जो लोग इस सेगमेंट को देखेंगे तो उस कवरेज में हमारी खाली आ जाए। आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में शामिल है। स्टॉप लॉस टारगेट फिर से बता दीजिए। ऑलराइट, स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर फिर से देना पड़ेगा। पब्लिकली हमने इसको रिकमेंड किया है अदर प्लेटफॉर्म्स के लिए भी और अपने लाइव्स में अपने मेंबर्स को भी। सो एंड नाउ फिर से इसके बारे में बात हो रही है। तो GMDC अभी जो करंट प्राइस है 600 के आसपास, यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। 600, 500, 590, 605 चलेगा, ये भाव में एंट्री कर सकते हैं। आपकी जो टारगेट एक्सपेक्टेशन है थोड़ी देर
ठीक है, 640 से लेकर के 690 2 महीने के दायरे पर होना चाहिए। आपकी स्टॉप लॉस आप यहाँ पर अभी 520 का लगाएंगे, इनफ होगा। और अगर यहां से आप दिसंबर तक का व्यू लेकर के जाएं तो आपको नए अच्छे टारगेट्स यहाँ पर 800 से ऊपर के देखने के लिए मिलेंगे, 800-850 प्लस से। तो जैसा आपका होल्डिंग होराइजन हो उसके हिसाब से आप डिसीजन ले लीजिए। फ्रॉम माय साइड इट इज अ इन्वेस्टमेंट कैटेगरी स्टॉक एंड प्राइस भी एक इन्वेस्टमेंट के लिए एक्यूमुलेट करने लायक ही है। तो आप अपने हिसाब से स्विंग ट्रेड करना है 2 महीने का तो वैसे कर सकते हैं, बाकी इन्वेस्टमेंट के लिए इट्स वेरी गुड नाउ। चलिए ये बात निकल करके आई है, आप जरा लेकर। हाँ जी जी बताइए मैम। आज एचएएल पे नजर डालना। अच्छा, सेकंड सेगमेंट पे मतलब जो है हमारा डिफेंस पे रहता ही है, तो इसलिए मैंने उसको छेड़ा नहीं, वरना पहले तो सबसे पहले उसी भी बात करते, लेकिन फिर वो पूरी थीम जो है वो हो जाती। एचएएल और बाकी बीडीएल, आज तो कोचिन शिपयार्ड पूरी हमारी थीम ही चल रही है डिफेंस वाली, तो उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन सर जरा देखिए रचित सर, एक्साइड में मतलब जो है लगातार जो है मोमेंटम बना हुआ है। कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था डिटेल में, 477 हो चुका है सर। क्या लग रहा है एक्साइड को लेकर के, कहाँ तक रैली जो है जाती हुई दिखाई दे रही है, और क्या इन लेवल्स पे भी अभी भी गुंजाइश है नई खरीदारी की यहाँ पर? सो देखिए, इन लेवल्स पे अगर खरीदारी करना चाहेंगे तो मैं कहूंगा स्टैगर्ड मैनर में करिएगा, विद अप्रोच दैट 444 लेवल्स तक भी अगर आपको आता हुआ दिखे तो आप अपनी पोजीशन इनिशिएट करें, डरे नहीं। 20-25% हर 5 से 10 रुपए के फॉल पे आप अपनी पोजीशन इनिशिएट करते रहें। एक रीसेंट टाइम्स में मतलब आप मानिए पूरा द मंथ ऑफ जून जुलाई हमने इसमें कई कई जगह सेलेक्टिव पॉकेट्स में हेवी हैंड बाइंग आती भी देखी है। जिस तरीके से ये पोजीशन है, फर्दर अप मूव आपको करता हुआ दिखा सकता है। और क्लियर केस जो लेवल्स अभी बहुत नियर टर्म में नजर आ रहे हैं, बहुत छोटा सा एक सप्लाई पॉइंट दिखता है 498 लेवल्स को जैसे ही क्रॉस करेगा 524 और 540 के लेवल्स भी दिखा सकता है। उनका स्टॉक है, स्टैगर्ड मैनर में बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। चलिए, तो अच्छा जो है शेयर है, थोड़ा थोड़ा करके लगातार इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। एक साइड के अंदर अब एक्साइटमेंट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज जो हॉस्पिटलिटी सेक्टर से है सर, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हिमांशु सर जरा फटाफट देख करके देखिए जरा, चैलेट होटल्स 853 के आसपास ट्रेड करता हुआ 1.5% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या व्यू होगा सर आपका? सर व्यू पॉजिटिव है। ऐसा लगता है कि स्टॉक ने एक थोड़ा बेस बना लिया है, और क्योंकि सेक्टर का सपोर्ट भी है तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक अपसाइड देखने को मिल सकती है। 854-855 रुपए के ऊपर एक ब्रेकआउट है शॉर्ट टर्म में। उसके ऊपर मुझे लगता है 880 रुपए तक के टारगेट्स के लिए इसमें ट्रेडिंग की पोजीशन बनाई जा सकती है, और स्टॉप लॉस के तौर पे 840 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। और इस पूरे स्पेस में सर जिसमें सबसे हाईएस्ट मोमेंटम है वो है द लीला, जिसमें एक ब्रेकआउट। अगला सवाल ही मेरा वही था। चलिए खैर ठीक है, लीला भी कवरेज में ले लीजिए फिर आप जी। मैंने सोचा था वो अमित सर के पास चला जाए, लेकिन चलिए ठीक है, आप कवरेज में ले लीजिए जी सर। तो लीला में सर क्लियर कट एक हायर हाइज हायर लोज का सीक्वेंस बन रहा है, और एज वी स्पीक एक फ्रेश ब्रेकआउट है। मुझे लगता है 515-520 एक खरीदारी के लिए काफी बेटर रेंज है। स्टॉप लॉस के तौर पे 505 का स्टॉप लॉस लगाएं, और ऐसा लगता है कि 550-560 रुपए तक के लक्ष्य यहाँ पर 1 से 2 दिनों में आते हुए नजर आएंगे। तो द लीला में खरीदारी की जा सकती है। एक स्ट्रॉन्ग प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट यहाँ पर चार्ट पर विजिबल है। 550-560 बोला ना सर आपने? जी सर जी। चलिए ठीक है, 550-560 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह। 505 के स्टॉप लॉस लगाएंगे। अच्छा मोमेंटम यहाँ पर लीला पैलेस में देखने को मिल रहा है। 4% के आसपास की तेजी बनी हुई है। 522 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ 550-560 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो अच्छा मोमेंटम लीला पैलेस के अंदर देखने को मिल रहा है। अच्छा मोमेंटम जो है वो देखने को एक और शेयर में देखने को मिल रहा है। सर जरा एक सरसरी निगाह डालिए अमित सर, ये एक कैनरा HSBC को लेकर के यहाँ पर जो है 151 के आसपास चल रहा है, पर लोअर लेवल से इंट्राडे लेवल में अच्छा रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। क्या ये मोमेंटम और तेज हो सकता है क्या? और दूसरा बायोकॉन पे भी जरा एक नज़र डाल लीजिएगा। अमित सर मिला क्या? बायोकॉन पे देता हूँ सर पहले। जी जी ठीक है। यस बायोकॉन पे व्यू दे रहा हूँ सर पहले। 428 का मंदा लगता नहीं है विपुल जी। किसी को अगर खरीदारी करनी है तो 428 तक स्टैगर्ड वे में बाय कर सकता है। इसका स्टॉप लॉस होगा 417 का। जब तक 417 नहीं कट रहा है तब तक अपसाइड पोटेंशियल इजीली पॉसिबल है 465 और 490 तक के। तो करंट मार्केट प्राइस से स्टैगर्ड वे में बाय करिए 427 तक के 429 तक के फॉल में। स्टॉप लॉस लगाना है 417 रुपए का, और सूनर और लेटर 460 और 490 तक हम इसको इजीली देख सकते हैं। 465 490 तक ठीक, 490 तक देख सकते हैं इसको। और सर अगर कैनरा HSBC ना मिल रहा तो MCX लेकर के आ जाइए। MCX में भी जो है कल भी बातचीत हुई थी और आपकी राय भी रह गई थी शायद।
उसको लेकर के आपकी राय क्या होगी सर अभी? सर एमसीएक्स रिकवरी तो दिखा रहा है बॉटम फॉर्मेशन करने के बाद। कल का भी लो जो टेस्ट किया था इसने 2566 के आसपास का था। ये लो जब तक ब्रेक नहीं कर रहा है तब तक 2815, और अगर 2815 के ऊपर निकलने में कामयाब होता है तो थोड़ा लंबा होल्डिंग करना पड़ेगा, 3 से 6 महीना, तो 3200 प्लस तक के रेट हम इसको देख सकते हैं। तो अभी अगर किसी के पास है, कोई लेना चाहता है तो 2540 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से बाय साइड में जाए। पहला टारगेट होगा 2820 और लंबी अवधि के लिए 3200 रुपए प्लस। अच्छा, 3200 रुपये प्लस अगर लंबी अवधि का नज़रिया यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो ये बात देखने को मिल रही है। चलिए इस बीच जो है आगे बढ़ते हैं। और मैम ये कैनरा एचएसबीसी आप अपनी कवरेज में लेकर के आ जाइए ज़रा, और बताइए कि अभी यहाँ पर कैसे जो है ट्रेड किया जाए, और किया भी जाए कि नहीं, रह छोड़ दिया जाए। आपको आवाज आ रही मैम? सर कैनरा एचएसबीसी का व्यू दे दूं? चलिए जैसा आप, चलिए आप दे दीजिए जी। कैनरा एचएसबीसी 155 तो इजीली अचीवेबल लगता है। 150 120 के आसपास का रेट चल रहा है। 147 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग साइड जाया जा सकता है। 155 रुपए इमीडिएट टारगेट होगा। 156 रुपए के ऊपर अगर इस वीक क्लोजिंग मिल जाती है तो प्रोबेबली हम 161 रुपए तक भी इसको बढ़ता हुआ देख सकते हैं। 161 तक के लिए? यस, 161 तक। टाइम फ्रेम क्या रखें सर? सर 155 तो 2-4 दिनों में दिखता है। 161 हो सकता है हफ्ते 2 हफ्ते में अचीव हो जाए। चलिए ठीक है, बहुत शानदार। और इस बीच जो है हमारे दर्शकों की भी टिप्पणियाँ आ रही हैं। मिस्टर संजीव विश्वास जी लिखते हैं, गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्पेशल थैंक टू रचित सर, 35% प्रॉफिट एंड अंबाला मैम एफएसएल 15% प्रॉफिट। व्हाट शुड आई डू इन आईओसी 160 पे लेकर के बैठे हैं। लॉन्ग टाइम विपुल सर, आप ग्रेट हो जी। संजीत फ्रॉम यूएसए, तो ये अमेरिका से सर संदेश आया है आपको देख करके आप लोगों को, और इन्होंने प्रॉफिट बुक करके जो है, अब आईओसी के ऊपर इनका सवाल है। तो अंबाला मैम एक तो आईओसी पे इनको फटाफट जरा लेवल इनको बता दीजिए, इतनी दूर से बेचारे जो है देख रहे हैं, और मतलब रात के समय देख रहे होंगे, तो क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? और शायद आप कोई अपडेट भी देना चाह रही थी। छोटे शेयर ऊंची छलांग के लिए एक और स्टॉक मिल गया जो अभी अभी आपने कवर किया ना, कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस। हाँ वाह, बहुत शानदार। इसको आपकी सैटरडे को डिस्कस किया जाएगा। बहुत शानदार, ये जो आपकी शिद्दत है ना शो के लिए, बहुत शानदार है। यस मैम, आईओसी में क्या करें? आईओसी 143 एब्सोल्युटली बाय, और बहुत छोटे रिस्क है। आपके पास, इन्होंने शायद ये बताया कि इनके पास है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एनीवेज 160 पे लिया है। ठीक है, अगर आप कोशिश कर सकते हैं थोड़ा बहुत एडिशन की, तो यहाँ पर एक थोड़ा एडिशन किया जा सकता है, समथिंग लाइक 10 to 15%, और यहाँ से फिर एक बेटर एग्जिट मिल सकता है। और अब जो लोग यहाँ फ्रेश बाय करने का विचार कर रहे हैं, करना चाहिए एक्चुअली बाय। 143 पर चल रहा है। पहला टारगेट आपका बनता है यहाँ पर 157 का, 157 रुपए का। दूसरा टारगेट 170 रुपए का, और इसके बाद रिवीजन करेंगे कि कहां तक होल्ड करना है, या फिर फ्रेश एंट्री उस समय कोई करना चाहे तो देखेंगे। बट फिलहाल के लिए इन 2 टारगेट्स के लिए आईओसी में करंट प्राइस पर एंट्री बनती है, और स्टॉप लॉस काफी छोटा है, 134 स्टॉप लॉस इज मोर देन इनफ, तो डेफिनेटली इट्स अ बाय। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है आईओसी के लिए। मैम एक दर्शक ने धनराशि भेजी है हमें, त्रिदीप जी हैं, और उनकी तरफ से जो है ये सवाल पूछा गया है। उनके 4-5 सवाल हैं, 1-2 आप ले लीजिए और 1-2 जो है आगे बीच में पूछ लिया जाएगा। कह रहे हैं अंबाला मैम थोड़ा रिव्यू कर दीजिए। पाइन लैब्स लिया हुआ है 153 पे, अर्बन कंपनी 145 पे, दोनों ही आप कवरेज में लेकर के आ जाइए। और अगली कंपनी इनकी है ABFRL, आदित्य बिरला फैशन, वो रचित सर आप ले लीजिएगा। तो अभी इन 2 के लिए जो है आपका व्यू क्या होगा? 153 पे पाइन लैब्स, 145 पे अर्बन कंपनी, दोनों कंपनी बाय एंड होल्ड। और अभी इसी हफ्ते में इनमें बाइंग व्यू वापस से हमने शेयर किया था, पेटीएम के सब्स्टिट्यूट में पाइन लैब डिस्कस किया था, याद होगा आप लोगों को। जी जी जी। तो फिलहाल के लिए अर्बन कंपनी जो आपके पास में है 145 शायद आपने बोला है, 142 चल रहा है, प्लीज होल्ड करिए। और आपकी बाइंग इसी वीक की लग रही है मुझे, तो होल्ड करिए, और पाइन लैब भी होल्ड करिए। दिए हुए टारगेट्स ऑलरेडी उनके साथ कैरी कर सकते हैं। नहीं, अब किसी को याद नहीं रहते, तो आप मतलब जब भी ये मान के चलिए कि मतलब पुराने टारगेट्स जो है क्या हैं, और अभी जो लोग खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए भी आपने कहा खरीद सकते हैं, तो लेवल्स बता दीजिए फटाफट जी।
अगली बार सावधानी पूर्वक बोलूंगी कि जिनका सवाल है वही उनके लिए नहीं, है। हाँ, एनीवेज, हाँ। लेकिन स्टॉक बहुत अच्छे लग रहे हैं अभी भी, यहाँ पर खरीदारी का व्यू है क्योंकि कुछ मिस नहीं हुआ अभी एज सच। तो पाइन लैब विच इज 149 समथिंग, यहाँ पर आप बाय करके जा सकते हो। डू मेंटेन योर स्टॉप लॉस एट 130 131 131 पहले स्टॉप लॉस दूसरा था 125 था, उसको रिवाइज कर लो 131 के लिए। और अब यहाँ से टारगेट, पहला टारगेट भी रिवाइज है 170 से लेकर के 185, ये दो टारगेट तो चेस करिए, बाकी देखते हैं। दूसरा है अर्बन कंपनी विच इज 142.91, इस प्राइस पॉइंट पर एंट्री कर सकते हैं, जिनके पास है प्लीज होल्ड करो। यहाँ से जो अभी आपका स्टॉप लॉस बैठेगा अभी भी वही है जो पहले था, मेरे ख्याल से 120 रुपए का स्टॉप लॉस है। और जो अब यहाँ से टारगेट बैठता है आपके लिए, वो पहला टारगेट बनेगा 165 एंड दूसरा करीब करीब 180। तो दोनों प्राइस 150 रुपए की रेंज में, तो टारगेट रेंज काइंड ऑफ सिमिलर सी है और सेम स्टॉप लॉस टाइप है, तो होल्ड करने की सलाह है, बाय कर। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है 165 से 180 तक के टारगेट निकल करके आते हुए। रचित सर, एक तो ये सर ये आदित्य बिरला फैशन पे जरा आप भी त्रिदीप घोष जी के प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। ये इन्होंने 61 रुपये पे लेकर के बैठे हुए हैं और कल तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम भी था पूरे क्रॉस द बोर्ड, पूरे टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर ही। तो एक तो कुछ सर इस पर बातचीत कर लें, और दूसरा सर वो आपका वो दत्तक पुत्र पे भी जरा बता दीजिए। काफ़ी क्वेरीज हैं, क्या करना चाहिए सुजलॉन को लेकर के, तो उस पर भी थोड़ी सी टिप्पणी आपकी सर। तो दत्तक कब हुआ हो? अच्छा, आपका तो ओरिजिनल है, दत्तक कहाँ, माफ कीजिएगा सर, आई एम सॉरी सर, मेरी गलती। सर दत्तक की परेशानी तो उनकी है ना जिनके एक अद्दा है। हाँ, बात सही। नहीं वो सर, वो उम्र देख के मैंने बोल दिया गलती से। आपका अपना स्वतः का पुत्र तो सुजलॉन पे क्या राय रहेगी 48 पे ट्रेड करता हुआ, आप बताइए अभी क्या करें। उम्र में मत जाइए सर। चलिए ठीक है, आपने शुरू किया था ये खेल सर। जी सर बताइए। नहीं, अरे सुन तो लीजिए सर, उम्र में मत जाइए, अभी हो सकता है आपको और भी देखने को मिले। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। जी जी बताइए। और सर पहले आदित्य बिरला फैशन पे बात कर लेते हैं। देखिए आपने रीसेंट टाइम्स में लिया है, 50 डे मूविंग एवरेजेस के ऊपर होवर कर रहा है। अगर आपने इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिया है तो आपने एक बहुत ही उम्दा काउंटर, एक बहुत ही उम्दा प्राइस पॉइंट पे ले लिया है। और इसके पीछे मैं आपको कारण बताऊं कि इयर्स ऑफ एक्विजिशन है, 30+ ब्रांड्स हैं और बहुत ही अच्छा कॉन्ग्लोमरेट बनने जा रही है ये कंपनी। आपने जो रेवेन्यूज में जितनी भी प्रॉब्लम्स देखी वो इसलिए थी क्योंकि कंटिन्यूसली ब्रांड एक्विजिशन किए जा रही थी। अभी जून क्वार्टर्स के नंबर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नंबर्स अगर ढंग के आते हैं, एक हल्का सा सप्लाई पॉइंट है 68 लेवल्स पे, वो आपको देखने को मिलेगा। 68 लेवल्स जो कि इसका 200 डे मूविंग एवरेज भी है, उसको जैसे ही ये क्रॉस करेगा बहुत अच्छा मोमेंटम आपको रजिस्टर करता हुआ दिखेगा और इस बार आपको 84 लेवल्स तक ये जाता हुआ दिख सकता है बहुत कंफर्टेबली। और ये मैंने आपको बहुत शॉर्ट टर्म के टारगेट सुझा दिए हैं। अगर मीडियम टर्म लेवल्स पे आप इसको होल्ड करते हैं तो 100+ टारगेट्स भी आप आराम से इसमें वेट कर सकते हैं। सुजलॉन सर क्लियर केस है, कंटिन्यूसली हम एक बात कह रहे हैं, करंट क्वार्टर्स रिजल्ट्स को आप रिविजिट करिए। द कंपनी इज गोइंग इन एन एक्सपेंशन स्प्री, इसीलिए आपको नंबर्स, इसीलिए आपको डेप्रिसिएशन और ये सब चीजें इतनी ज्यादा इंटेंसिफाई होती हुई दिखी हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में फोरे कर रहे हैं, मैनेजमेंट और नया स्ट्रक्चर जो है बहुत एग्रेसिव है। अगर समय दे सकते हैं, और सर बार बार जब मैं सुजलॉन की बात करता हूं ना तो मैं ये चीज हमेशा बोलता हूं कि लास्ट ईयर जब हम ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो हमने स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज 104 120 लेवल तक कंटिन्यूसली कवर किया था, नहीं चला था। तो उसके बाद आप देखें जनवरी तक ये 100 रुपए के लेवल पे आया और आज 650 है। सुजलॉन भी बिल्कुल वैसे ही चलेगा, एक बार मोमेंटम पकड़ा फिर आपके पकड़ में नहीं आएगा। अगर पेशेंट इन्वेस्टर हैं तो बने रहें, अगर स्विंग ट्रेडिंग या जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं पतंग की तरह आप उड़ने की सोच रहे हैं तो सुजलॉन इज नॉट द काउंटर फॉर यू। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं और सर के पास चलते हैं। हिमांशु सर, दो काउंटर हैं, एक कल भी आपसे डिस्कस हुआ था, वो है पेटीएम, और पेटीएम को लेकर के आपने लॉन्ग टर्म टारगेट और शॉर्ट टर्म टारगेट दोनों बताए थे, लेकिन आज के 1.25% के मूव के बाद काफ़ी लोग, नए लोग भी देख रहे होंगे। अभी के लिए क्या करें सर, 1445 पे कैसा लग रहा है आपको? और दूसरा, कल एक और काउंटर डिस्कस हुआ था सर, मुझे ये काउंटर, हाँ जी आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, मदरसन पे सर, मदरसन, संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल, ये भी जो है अच्छा मोमेंटम में है 2-3 दिन से, उस पर भी। जी सर। देखिए सर, पेटीएम मुझे काफी पसंद है। 2 दिन पहले हमने 3 दिन पहले इसको काउंटर को कवर किया था और उसी दिन एक्चुअली इसमें एक ब्लॉक डील भी अनाउंस हुई थी। कोई बड़ा इंटरनेशनल पी प्लेयर इसमें से एग्जिट हुआ, लेकिन उनके सामने बहुत ही दिग्गज म्यूचुअल फंड्स में अच्छी खासी इसमें बाइंग आई है। प्राइस फॉर्मेशन, चार्ट फॉर्मेशन काफी स्ट्रांग है। मैंने उस दिन भी ये डिस्कस किया था जिस दिन ये रिकमेंड किया था।
कि ऐसा लगता है कि लिस्टिंग के बाद यहाँ पर जो 2024 से लेकर अब तक बेस बना था उस बेस का ब्रेकआउट की यहाँ स्टॉक तैयारी कर रहा है। तो डे टू डे ऑफ कोर्स यहाँ पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी, उस लिहाज से 1380 के स्टॉप लॉस के साथ आप 1420-25 पर खरीदारी कर सकते हैं और 1520 रुपए तक की अपसाइड यहाँ पर शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि आने वाले 2-4 दिनों में देखने को मिल सकता है। लेकिन इस चार्ट फॉर्मेशन ये बता रहा है या ये मुझको कॉन्फिडेंस दे रहा है कि अगर आप इसको 3 से 4 महीने का समय दें तो यहाँ से 30 से 40% तक की अपसाइड के लिए पेटीएम तैयार है, यानी कि 197। और इसके साथ सर आपने दूसरे काउंटर की बात दूसरे काउंटर पे सर आ जाए, उससे पहले जरा मोरपन लैब लेकर के आ जाइए, बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि पहले, हालांकि थोड़ा सा हल्का हुआ अभी एकदम से, लेकिन जरा देखिए क्या कर सकते हैं यहाँ पर। 6.25% अब ऊपर है, थोड़ी देर पहले 7% से ज़्यादा की तेजी थी। 82 पे अब ट्रेड करता हुआ, नए इंट्राडे हाइज बनते हुए। तो मोरपन लैब पे जरा एक नज़र डालिए सर। सर परसों के दिन रिजल्ट आए थे, 65 रुपए के ऊपर इसमें स्टॉक में ब्रेकआउट आया था और बहुत ही कमाल के नंबर्स थे। और अभी जो थोड़ी देर पहले ये मूव आ रही थी, ये बेसिकली कंपनी की अर्निंग कॉल्स चल रही थी, तो वहां पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमेंट्री यहाँ पर निकल कर आई है। तो ये स्टॉक बेसिकली री रेटिंग के लिए तैयार है। अब क्या आपको इस लेवल पे खरीद लेना चाहिए? देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आप 100-125 रुपए के टारगेट के लिए खरीद रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ पर छोटी एंट्री कर सकते हैं। और अगर 1 से 2 दिनों में 75-74 रुपए तक कोई पुल बैक मिलता है तो वहां पर पोजीशन को ऐड करें। लेकिन अगर आप मोमेंटम ट्रेड करना चाहते हैं, सिर्फ मोमेंटम प्ले है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। और 76 रुपीज तक का अगर कोई पुल बैक मिलता है वहां पर खरीदारी करें। 70 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं और वहां पर उस कंडीशन में मुझे लगता है 90 रुपए तक की अपसाइड आने वाले कुछ दिनों में मोरपन लैब्स में देखने को मिल सकती है। अच्छा, तो अभी फ्रेश एंट्री नहीं करनी है, खासतौर से ट्रेडर्स को लॉन्ग टर्म का नजरिया है, कर सकते हैं, लेकिन नीचे भी आए तो भी आप ऐड कर सकते हैं। 76 रुपए तक अगर आता है तो आराम से ऐड करते जाइए। ये बात फिलहाल के लिए निकल के आती हुई, क्योंकि काफ़ी लोगों के सवाल भी आ रहे थे। अब जरा ये बताइए, जिन लोगों के पास है वो लोग क्या इस लेवल पे प्रॉफिट बुक कर लें या आगे के लिए होल्ड करके जाएं सर? सर डेफिनेटली होल्ड करें, कोई सवाल ही नहीं है पैदा होता बुक करने का। बहुत ही जबरदस्त उम्दा कमेंट्री दी है मैनेजमेंट ने और मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये शायद आने वाले 6 महीने में स्टॉक यहाँ से डबल होता हुआ नजर आ सकता है। तो डेफिनेटली होल्ड करें। 75-76 रुपए या 72 रुपए तक कभी मिलता है पुल बैक तो पोजीशन को और ऐड करें। डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह। होल्ड करने की सलाह है, ठीक सर। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है मोरपन लैब को लेकर के, और उम्मीद करते हैं यहाँ पर जिन लोगों की भी दुविधा होगी वो स्पष्ट हो गई होगी। संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल, अमित सर आप ले लीजिए, है ना। इस पर जरा बताइए क्या किया जा सकता है। 2-3 दिन से अच्छा मोमेंटम बनता हुआ ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स के अंदर, और बहुत सारे शेयरों पे हमारे एक्सपर्ट्स ने जो है यहाँ पे कॉल दी और अच्छे कई सारों के टारगेट्स भी पूरे होते हुए दिखाई दिए। इस रैली में क्या पार्टिसिपेट करना चाहिए या छोड़ना चाहिए, आपका व्यू क्या रहेगा? जी सर। विपुल जी, इसके पहले जो मॉर्फन लैब डिस्कस हो रहा था 100 के पार दिखता है एक बार। और मदरसन की अगर बात करें तो विपुल जी इसमें भी एंट्री प्लान करी जा सकती है शॉर्ट टर्म प्ले के लिए। 165 रुपए तक मिनिमम टारगेट दिखते हैं। 151 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से लॉन्ग कर सकते हैं 163 से 165 के टारगेट के लिए। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है संवर्धना मदरसन को लेकर के। तो सर एक और ले लीजिए, त्रिवेणी टरबाइन। इसमें भी जो है पिछले कुछ मिनटों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये रैली क्या एक्सटेंड होगी या फिर अभी छोड़ देना चाहिए? 3% की तेज़ी आ गई है, 642 के आसपास ट्रेड करता हुआ। इंट्राडे चार्ट पे देखिए जरा, 641 642 के आसपास। विपुल जी देखिए, 605 रुपए के नीचे जब तक नहीं निकल रहा है तब तक स्टैगर्ड वे में इसको प्लान कर सकते हैं बाय का। मैक्सिमम 715 रुपए तक बेस्ट टारगेट दिखते हैं इसके, लेकिन 715 तक जाने के लिए इसको 652 के ऊपर की क्लोजिंग देनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कुछ 8-10-15 दिन का कंसोलिडेशन हो सकता है। तो 615 से 640 के बीच में एक लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। 603 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस होगा। जिस दिन 650 क्रॉस करे उस दिन स्टॉप लॉस को एट कॉस्ट ट्रेल करके 690 अभी खरीद लें कि ना खरीदें सर, जो मतलब लोगों के नहीं 640 से 620 के बीच में एक्यूमुलेट करना है। ओके, 600 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस होगा। 652 के ऊपर की क्लोजिंग आती है तो अब हम इसमें एक्सटेंडेड रैली 690 रुपए तक की देख सकते हैं। तो इसमें ये काउंटर में एक बार ऐसा नहीं कि ले लिए भूल गए, स्लोली एंड ग्रेजुअली 620 रुपए तक एक्यूमुलेट करिए। 600 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। 652 कट जाए तो 690 के लिए होल्ड करिए। स्टॉप लॉस को एट कॉस्ट ट्रेल कर लीजिए।
चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और इन सब के बीच में 641-42 पे ट्रेड करता हुआ हमारा मैम, एक बार आप भी जरा इस पे नज़र डालिए। जिस तरीके से मोमेंटम देखने को मिल रहा है, अभी छोड़ दें इसको, और दूसरा फिजिक्स वाला पे भी जरा एक निगाह डाल लीजिएगा। 126-27 के आसपास कैसा लग रहा है? बीच बीच में रैली आ रही है, फिर थोड़ा सा सुस्त आ रहा है। अभी क्या कुछ हो सकता है यहाँ पर, क्या करना चाहिए मैम? पहले त्रिवेणी टर्बाइन 640 मुझे तो बाय जैसा लग रहा है, और जैसा कि आप बाय कर सकते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाइएगा 565 रुपए का। अच्छे से टारगेट की एक्सपेक्टेशन रखिए, और 10 दिन के व्यू पर ये पहला टारगेट है। यहाँ पर पहला टारगेट आपका बैठता है 695 रुपए का, 695। दूसरा टारगेट आपका फिर इसके बाद सीधा 750 के ऊपर है। तो पहले एक चेज कर लो पहला टारगेट को, उसके बाद दोबारा से उसको रिवाइज कर लीजिएगा। दूसरे टारगेट को के लिए होल्ड करिए ट्रेलिंग के साथ में, जो कि आपकी करीब 650 की रहनी चाहिए उस समय पर। तो दोनों टारगेट संभव लग रहे हैं, बिल्कुल इसमें एक अपॉर्चुनिटी है, अटेम्प्ट करना चाहिए। फिजिक्स वाला 126 के भाव पर आया है। अभी मैं इस प्राइस पर इसको बाय करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। जब थी तब अच्छे से बताया, और अभी फिलहाल यहाँ पर या तो एक मोमेंटम आ जाने दीजिए 135 रुपए के ऊपर, तब एक मोमेंटम प्ले करने के लिए आपको मिल जाएगा, और एल्स थोड़ा सा इसको और डिस्काउंट आने दीजिए करीब 8-10 रुपए तक कम से कम, तब जाकर के इसमें और एक बार्गेन प्राइस आपको मिल जाएगा। तो थोड़ा सा रुक जाना इसमें बेहतर होगा एक बेहतर एंट्री के लिए। मीनवाइल विपुल जी, मैंने 3 स्टॉक्स आपको अपडेट किया है तो और भी, लेकिन जमुना ऑटो में से एक है जो कि 127 से 145 का आज पहला टारगेट आ चुका है। लेकिन व्यू ये है कि अगर आप होल्ड करके जाना चाहते हो तो 160 का जो अगला टारगेट है उसके लिए वेट करिए। किसी भी कंडीशन में अगर आप इसको होल्ड कर रहे हैं तो ट्रेलिंग जो है वो 138 की रखना। नेक्स्ट काउंटर है एमवी इलेक्ट्रो, जो कि हम बात कर रहे थे आईपीओ रिव्यू के टाइम पर कि 570 तो बहुत आसानी से लगता है प्राइस, जब डिस्कस कर रहे थे। आज सुबह भी डिस्कस किया था एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम्स, उसका 570 का भाव आ चुका है, अभी 600 है अगला पड़ाव, तो होल्ड करके जा सकते हैं। फ्रेश बाय थोड़ा रुक जाइए, जब तक सस्ता ना हो तब तक मत खरीदेगा। एंड एक फाइनल अपडेट है और भी, लेकिन इस पे रुक जाती हूँ मैं। एथर एनर्जी 1290 पर रिकमेंड किया था पिछले हफ्ते, वहां से 1500 का आज पहला टारगेट उनके लिए आ गया जिन्होंने पिछले हफ्ते खरीदा है। स्टॉक की रिकमेंडेशन तो 850 से चलती हुई आ रही है। चलिए ठीक, अगली कंपनी जरा चलते हैं रजत सर के पास। रजत सर जरा रिलायंस इंडस्ट्रीज देखिए, और अच्छा मोमेंटम बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 1300 के पार निकला है रिलायंस इंडस्ट्रीज, बाजार के लिए भी अच्छा है, और बहुत लोग वेट भी कर रहे थे कि थोड़ी सी रिकवरी तो आए। तो अभी RIL, दिग्गज और जेपी पावर जैसा छोटा शेयर भी, ये दोनों आपके खाते में। सर बताइए दोनों में अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? जेपी पावर में आज पिटाई हो रही है, 18 के ऊपर हालांकि बना हुआ है, लेकिन दोनों पे आपकी राय? मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, जो आपने बात बोली ना कि दोनों आपके खाते में, तो बिल्कुल हाँ है खाते में रखे हुए हैं, और जिस तरीके से इसने अपने आप को पोजीशन कर रखा है सर, अभी कुछ नहीं कर रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज आप देखेंगे ना, बहुत टाइम का अंडर परफॉर्मेंस है, और ब्रेकआउट देने में इसको टाइम लगेगा। चार्टिकल पैटर्न्स हम जिस तरीके से देख रहे हैं, 330-332 रुपए के लेवल्स पे जाके थोड़ा सा ये थकता हुआ दिख रहा है। रीसेंट टाइम से लोअर लो भी बना रहा है, जो इसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं बिल्कुल दूर रहें। अभी कुछ भी इसमें पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है। जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे हैं, दीज आर अट्रैक्टिव लेवल्स। यहां से लेकर 1268 रुपए तक आप स्टैगर्ड मैनर में अपनी पोजीशन बना के रखें, ओनली इफ यू आर अ पेशेंट इन्वेस्टर। ईयर के स्टार्टिंग से ये सिर्फ पेशेंस ही टेस्ट कर रहा है। जेपी पावर 18 रुपए के लेवल्स पे है, रीसेंट टाइम्स में ही करीबन 19 रुपए के एक लेवल को बना के वापस से कूल ऑफ किया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं लग रही है। जिस तरीके से इसने अपने आप को पोजीशन कर रखा है, बहुत बहुत मिनिस्क्यूल वॉल्यूम्स के साथ ये मूवमेंट है, नथिंग मच टू रीड। पोजीशन है बनाए रखें, नहीं है बनाना चाह रहे हैं बिल्कुल बना लीजिए, विद क्लियर केस इन हेड 1660 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर आप इसको ट्रेडिंग बेट देख रहे हैं तो 1660 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें अपनी पोजीशन बना के रखें, और 20 रुपए तक के लेवल्स तो बहुत नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। 20 रुपए के ऊपर 24 रुपए तक के लेवल्स भी जाते हुए देखने को मिले। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है रिलायंस और जेपी पावर को लेकर के। अच्छा, आप थैंक्स करना है अमित सर को भी, आज थोड़ा सा समस्या तकनीकी आ गई है, तो अमित सर को थैंक यू करने से पहले आप सभी लोगों से मैं ये जानना चाहूँगा, इस सेगमेंट को समाप्त करें। एक एक्सक्लूसिव खबर भी आ रही है तो उसको हम अभी थोड़ी देर में ऑन एयर करते हैं, लेकिन अभी तक हमने जो डिस्कस किया हुआ है उसमें आज के लिए
क्या कहीं पर कोई खरीदारी की गुंजाइश है कुछ दिनों तक के लिए? स्विगी, इटर्नल, GMDC, एक्साइड, शैलेट होटल्स, लीला पैलेस, बायोकॉन, कैनरा HSBC, MCX, अर्बन कंपनी, पाइन लैब्स, आदित्य बिरला फैशन, पेटीएम, मदरसन इंटरनेशनल, मोरपन लैब, त्रिवेणी टरबाइन, रिलायंस और JP पावर। शुरुआत सर से ही करेंगे। अमित सर, आप ही बता दीजिए, इनमें से कुछ अच्छा लगा सर आपको इन बातचीत में? विपुल जी, मॉर्फन लेबोरेटरीज लिया जा सकता है, 82 के आसपास का भाव चल रहा है, 100 प्लस के टारगेट है इसके, 101 रुपए तो मिनिमम दिखता है सूनर और लेटर। बाकी जितने भी स्टॉक्स की हमने बातचीत करी है शो में, मेरी पर्सनल पोजीशन कहीं नहीं है। हो सकता है हमारे क्लाइंटों के पास सेम कॉल्स हों। मेक श्योर कि आप जो भी पोजीशन बनाते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करने के बाद ही कोई निष्कर्ष में आते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं देती है। चलिए, ये बात है जो है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्षमा चाहेंगे, आज थोड़ा सा जूम का इशू रहा है, इस वजह से आपको धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, प्रदीप जी हमारे साथ अभी थोड़ी देर में जुड़ रहे हैं, तब तक माला मैम से पूछ लेते हैं। और माला मैम, आप बताइए, इनमें से कुछ अच्छा लग रहा है आपको? यस, स्विगी, GMDC, कैनरा HSBC एंड मदरसन इंटरनेशनल, ये 4 कंपनीज। बहुत शानदार, और चारों में ही अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। रचित सर, आपकी टिप्पणी सर? सर, आदित्य बिरला फैशंस। आदित्य बिरला फैशन, चलिए, वाह, बहुत शानदार। और हिमांशु सर, आपको कुछ अच्छा लग रहा है? सर, पेटीएम अच्छा लगता है, स्विगी अच्छा लगता है, फिनोटेक्स केमिकल अच्छा लगता है। सर फिलहाल इतने ही याद आ रहे हैं। हाँ, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। तो अभी तक मतलब स्विगी, पेटीएम, आदित्य बिरला फैशन, ये वो तमाम, कैनरा HSBC जैसे शेयर ऐसे हैं जो कि GMDC, ये सबको अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पर जो है नज़र रखेंगे। इस सेगमेंट को यहीं पर हम समाप्त कर रहे हैं।